क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका बेसिक पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन हम लोग जानने के लिए उससे पहले पढ़ेंगे कि उसका कौन कुछ क्या क्या टर्म होता है, ठीक है। तो पहले सबसे ध्यान में रखना, पहले कांस्टेंट टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। दूसरा वेरिएबल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा वही होगा आपका कांस्टेंट टर्म। जैसे हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। एक पाई भी ना, एक ये क्या है, इसका वैल्यू होगा ना कुछ 3.14 इसका वैल्यू है, 22/7 ये होता है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो आपका ये सब कांस्टेंट टर्म होगा। अभी एक्सप्रेशन ये नंबर तुम्हारे मिले, आपको याद रखना है कि ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद सार्थक आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान देना कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स होता है कि जो अल्फाबेट का लास्ट जो 3 लेटर होता है ना, वो ज्यादातर वेरिएबल्स में यूज होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड। उसके बाद ए बी भी लिया जाता है, ए बी सी ये भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ये वेरिएबल्स होता है ये वाला, ठीक है। लास्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मिलेगा, लास्ट के थ्री जो अल्फाबेट लेटर है वही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, तो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द वेरिएबल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आइदर वो प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में हो, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, ठीक है, 5x², ठीक है, मैं शॉर्ट में बिल्कुल लिखवा थ्योरी बता रहा हूँ, -9x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस पे आप ध्यान देना, ये 4 हो गया, 9 5, ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है आपका, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो x है ना, यहाँ पर x है, ये होता है आपका वेरिएबल। ये इसको कॉपी में जरूर लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूज होगा तो ये आपको याद रहेगा कि ये सब नंबर कांस्टेंट कहलाता है और ये वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा ये भी कि कभी कभी दो वेरिएबल्स भी रहेगा, ठीक है। कभी कभी इस तरह रहेगा 5x + 6y + 5 = 0। इसमें पता है आपको, इसमें 2 वेरिएबल्स है, ध्यान देना, इसमें वेरिएबल्स तो है लेकिन 2 वेरिएबल्स है, एक नहीं। जैसा अगर x रहेगा तो ये सिंगल वेरिएबल्स वाला है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें डबल वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। तो आप हमेशा याद रखेगा, जहां पर भी x और y दिखे आपको पता है ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, ओके। यस सर। ओके, अर्चित क्लियर है आपको? देखो आप लोग का 8 आईसीएसई के स्टूडेंट जो भी हैं उनको ये टॉपिक आपको मिलेगा, ये वाला पॉलिनोमियल पार्ट पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई में ऐसा नहीं है, सीबीएसई में 9th में है, लेकिन कुछ चीजें बेसिक चीज आप भी सीख लो कि जब ओलंपियाड में एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, ये वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन में, जिसमें आइदर या तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में हो, एडिशन में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद ये होता है 2 वेरिएबल्स वाला, ठीक है, 2 वेरिएबल्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स का देखो कुछ डिवाइडेड होता है, पॉलिनोमियल्स देखो अलग अलग उसका टाइप होता है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें, डिग्री एक अलग टर्म हो गया और टर्म एक अलग हो गया, ठीक है, डिग्री एक अलग हो गया, टर्म अलग हो गया, ठीक है। इसका हम लोग देख लेते हैं। अगर देखा जाए कि डिग्री के हिसाब से कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अगर अभी कोई ज्वाइन किए होंगे तो देख आप नोट कर लीजिए, ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए पार्ट। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, पूछना है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? नो सर। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो नहीं सर, मैक्सिमम आप ये बेसिक लिख के रखना, ठीक है। एक्स वाई जेड होगा आपका वेरिएबल हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ बोलिए।
सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मिनट, एक मिनट। हाँ शुभजीत बोलिए, आप बोल रहे हैं कुछ। सर आपकी आवाज थोड़ी मतलब अच्छे से नहीं आ रही है। शुभजीत आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। हेलो सर। बोलिए। Yes, sir. ओके ठीक। देखो कभी कभी आपसे कोच ने पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ऑफ एक्स। कभी हेलो कभी सर। आपसे ये भी पूछा जाएगा। हाँ बोलिए। सर आपको मेरी अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ शुभजीत कुछ पूछ रहा था ना, पूछो। नहीं, वो आपकी आवाज ठीक पूछो। से नहीं आ रही थी ना, वही पूछना था। अच्छा ठीक है, एक मिनट। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बोलना है तो पता क्या बोलना है, से पहले ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये आपको बताना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पता क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। ओके, फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर पता है, आपको लिखना है 5। ठीक है, कि वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है ना, उसको कहते हैं कॉफिशिएंट। ओके, कभी ये कंफ्यूज मत करिए, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म है ऑलरेडी, लेकिन ये टर्म भी आएगा, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ दिस, ये पूछा जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओके क्लियर है ये वाला पार्ट। आगे बढ़े, इसका टाइप देखें। Yes, sir. ठीक, तो ये होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत सारी चीजें स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आ जाएगा तो डिग्री। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वो पूछा जाएगा, अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, डिग्री क्या होता है, डिग्री का डिग्री पता है क्या होता है आप लोग को, कहीं पढ़े हो आप लोग सर, अभी तक पढ़े हो डिग्री वर्ड कहीं सुने आप लोग, क्या होता है डिग्री? Yes. अगर कुछ कोई भी जानते हो तो कुछ बोलिए डिग्री के बारे में, अगर कुछ पढ़े हो तो क्या होता है डिग्री? सर कौन कौन सा सा? पढ़ा रहे हैं सर? अभी हम ज्वाइन किए। Algebraic expression. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यस सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्या होता है ना कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आपका नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स होता है 2 टर्म। अभी मैंने कुछ लिखवाया था ना, आप नोट किए थे उसको? नो सर, सर अभी हम खाली ज्वाइन किए सर। अच्छा एक मिनट, अच्छा अरे कोई इशू नहीं, ठीक है। हम भी अभी ज्वाइन किए हैं, सॉरी। अच्छा तो देखो ध्यान से इसको कि देखो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है कि 2 टर्म अभी बताया था, ठीक है, मैंने उसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स बताया था उसमें, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट टर्म होता है, 2 लोग हैं तो जल्दी से देख लेगा। कांस्टेंट टर्म हो गया नंबर, आपका नंबर फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स होगा, सपोज करो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी नंबर, √3 √4 जो भी हो गया, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स हो गया आपका, वेरिएबल्स हो गया क्या आपका अल्फाबेट का लास्ट X, Y, Z. XYZ। ओके, ये हो गया, यूज किया जाएगा वेरिएबल्स के। अगर मेरी वॉइस नहीं आएगी तो एक लोग सर वॉइस नहीं आ रही, ठीक है, बाकी लोगों को पूछना, ठीक है। तो देखो जो मैं सर्कल में किया हूं ब्लू मार्कर से, वो हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जल्दी लिखना कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उसके बाद देखना जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला x, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स। ये ध्यान देना इसमें सिंगल वेरिएबल है। अब बोलेंगे सर 2 वेरिएबल्स कैसे होता है? 2 वेरिएबल्स क्या होता है, देखो 5x + 5x + 4y. ठीक है, ये देखो ये हो गया x और y, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये 6 और 5 और 6 हो गया कांस्टेंट टर्म। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कांस्टेंट टर्म में वो होगा आपके पास कोएफिशिएंट पूछ देगा, ठीक है, कोएफिशिएंट
कॉफिशिएंट बताइए इसका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा। अगर पूछा जाएगा कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, Five. आपको क्या है कि जो 5. एक्स के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है ना कांस्टेंट, वो Four. आपको बताना है, ठीक है। 4 हो जाएगा, ओके 4। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का पूछा जाएगा तो क्या बोलना है आपको, 5 5. बोलना है, ओके 5। एक्स का हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 5 कॉफिशिएंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो यहाँ पर। क्लियर है ये वाला, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। डिग्री क्या होता है पहले बताइए, डिग्री क्या होता है? और कौन सा? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जब एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना उससे ये जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग कहेंगे वहां पर डिग्री दिया जाएगा। जैसे 5x क्यूब। हेलो सर, Sir, this is a mic on है sir. अर्षित, बाकी लोग Yes, sir, clear है. अर्षित, वीडियो नहीं आ रहा। तो मेरा इधर से मैक्सिमम चीज सही है, परफेक्ट है। अगर किसी का आर्यन और स्मिथ आप लोग बताइए क्लियर यस सर। Sir, clear है. है ना? वॉइस वीडियो क्लियर है ना आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, यस सर क्लियर। ठीक है। अगर जिनका वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं है बिल्कुल तुरंत से लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है जल्दी से। अभी मैं बताऊंगा, शुरू करूंगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री क्या होता है, कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा कि इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री क्या होगा, जिसका हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री हो जाएगा, ओके। इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3. ओके। अगर और एक एक्सप्रेशन में लिखा हूं, हेलो सर। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, बोलिए। Sir, 4. हाँ सुभजीत बोलिए। इसका क्या हो जाएगा डिग्री बताइए? Sir, 4. Sir, white है 3, 4 extra 4. इसमें 2 वेरिएबल्स है बच्चे। इस ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट दिया, ये दोनों बहुत इजी है। थर्ड वाला देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने पूछा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होगा वही होगा हमारा डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया x का पावर 4, 3, 4. x का पावर 3 और यहाँ पर है y का पावर 3। मैक्सिमम में सब चीज देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंगल टर्म है, सिंगल वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल रहेगा तो क्या करना है, वहां पर पावर ऐड करना है। अभी एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर पढ़ा है ना, कि जिसका पावर रहेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में वो रहेगा तो क्या करेंगे, उसका पावर सब हो जाता है, बताया था हमने Yes, sir. एक्सपोनेंट। बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल सेम है, देखो x और y वेरिएबल सेम है, तो क्या करना है, पावर ऐड करना है। तो देखो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 3 + 1 4, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डिग्री 5 हो जाएगा। ये वाला नोट करो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 3 डिग्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल आना चाहिए इस तरह। सर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन में पावर ही नहीं रहा तो जिसका पावर नहीं रहेगा अगर क्यों हो जाएगा फिर, अगर सिर्फ अच्छा मान लो वेरिएबल्स नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म तो होगा ना। 6 + 5 ये होगा इक्वल टू 0, 6 प्लस कुछ ऐसे समथिंग होगा, इसी तरह होगा ना कांस्टेंट टर्म वाला। यस सर. पॉसिबल है, ऐसे ही हो सकता है। तो क्या होगा कांस्टेंट, और हाँ अगर ये हो गया आपका एक्सप्रेशन का, ये हो गया सिंगल वेरिएबल्स का, ये हो गया सिंगल वेरिएबल्स का डिग्री, और ये हो गया डबल वेरिएबल 2 वेरिएबल्स का डिग्री। अगर आपसे पूछ देगा कांस्टेंट टर्म का, अगर पूछा जाएगा आपसे पावर, ठीक है, तो आपसे ये लिखना है 4
प्लस 1, ठीक है। इस तरह मान लो कुछ रहेगा 5 रहेगा, तो मान लो इसी तरह रहेगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसका पावर हो गया 0, इसका पावर हो जाएगा, तो सॉरी डिग्री हो जाएगा इसका 0, मतलब कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा डिग्री, कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा डिग्री 0। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। नो सर। इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला, ठीक है। हो गया सर। हो गया। बाकी लोग इसमें पढ़ा रहे हैं, यस सर। Yes, sir. मयंक नोट कर लिए? यस सर कर लिए। ये सर हो गया। समझ में आया ना? डिग्री डिग्री अगर पूछा जाएगा कोई भी एक्सप्रेशन का आपके पास डिग्री पूछेगा तो बना लोगे ना आप लोग, पावर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, उस वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर देखना उस एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसको नोट करो। आयुष अभी ज्वाइन किया ना, नोट करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे कि डिग्री के टर्म में, डिग्री के टर्म में अगर पूछा जाएगा तो किस तरह एक्सप्रेशन कितने तरह के टाइप हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो वो देखिए, अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ऊपर में डिग्री लिख देना, टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो लिखना है आपको सबसे पहले, पहला होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर। ये पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल कहते हैं। ये है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, ओके, ये आपको याद रखना। तो पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फोर्थ हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 1, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पूछा जाएगा तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक 4। एग्जांपल के तौर पे देखो 4x + 5 = 0, तो देखो x का पावर कितना है 1 है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगला देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी जो लिखवाया था पहले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, 5x² + 4x + 5 = 0, ठीक है। तो ये हो गया, देखो x का पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 होगा, ओके। थर्ड क्या है क्यूबिक, क्यूबिक में हो जाएगा इस तरह 5x³ हो जाएगा + 6x = 0। जिसका भी एक्सप्रेशन होगा डजंट मैटर, उसका पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल्स का पावर 3 होना चाहिए, ओके, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में सेम 5 का पावर 4 + 6x + 5 क्यूब कर लेते हैं स्क्वायर + 6x = 0, ओके। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू द डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग 4 तरीके से होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। और हर एक के लीनियर का होता है मैक्सिमम पावर कितना होगा, डिग्री का 1 होगा, क्वाड्रेटिक का 2 होगा, क्यूबिक का 3 और बाई क्वाड्रेटिक का 4। बस इतना याद रखना, ओके। सर चारों में = 0 ही चाहिए। सॉरी, चारों में सर- = 0। सर साहब में आप =0 दिए हैं, सॉल्व करने के बाद 0 ही होना चाहिए। हाँ देखो वो सॉल्व करेंगे तो 0 = 0 करके सॉल्व करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे कोई इशू नहीं, मतलब कोई इशू, चलो 0 नहीं लिखेंगे,
इजी होता है। आपको पॉलिनोमियल बताना ना, मेरा मेन मैटर है समझाने का, ठीक है। ये हो गया, चलो अब ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है, 0 हटा देना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके हो बाद गया देखो, सर। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो डिग्री क्या हो सकता है ना, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो डिग्री क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना, ये टर्म कहीं नोट कर लेना। जीरो पॉलिनोमियल है तो जीरो डिग्री, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर आप करो जीरो डिग्री। जीरो डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसका हाईएस्ट Constant. पावर जीरो होना चाहिए, और जीरो किसका होता है, कांस्टेंट टर्म का, वही होता है ना, कांस्टेंट टर्म का पावर कितना होता है, जीरो होता है ना, अभी बताया था ना मैंने। Yes, जीरो sir. डिग्री किसका हो सकता है, जिसका जो कांस्टेंट टर्म होगा सर, Constant. ठीक है, कांस्टेंट वाला होगा आपका जीरो, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया आपका डिग्री। अब देखो मैंने किसी किसी में देखो यहाँ दो लिए, दो यहाँ पर 4x + 5 लिए, तो यहाँ पर दो टर्म लिए, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ चार। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स हम पढ़ेंगे इन पॉलिनोमियल्स। अगला जो टॉपिक है नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल बोलो या फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो ना, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपको जो पहला होता है वो होता है मोनोमियल। सेकंड होता है Binomial. पढ़े हो ये वाला वर्ड याद है? Yes, sir. Trinomial. ट्राइनोमियल। और फोर्थ होता है, फोर्थ क्या होता है, ट्राइड होता है, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ उसका टर्म, मोनोमियल हो गया 5x, ये हो गया सिंगल टर्म, जिसका टर्म 1, जिसने टर्म, ये टर्म लिख रहा हूँ, टर्म 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखो ये हो गया 5x, 5x स्क्वायर, x कुछ भी लिखो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसको कहते हैं दो टर्म, यहाँ सिंगल टर्म है। और ट्राइनोमियल में 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये हो गया 3 टर्म। ये टर्म के अकॉर्डिंग डिफाइन हम लोग करते हैं। ओके, क्लियर है ये वाला? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि देखो इसी तरह से जितने साल मैं अभी बता रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग सारा अभी क्वेश्चन था। अगर आपके पास ये थ्योरी पता नहीं आता तो आप उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो और भी देखते हैं, और देख लेता हूँ क्या चीज है इम्पोर्टेंट उसका। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझ में आ गया अपना? Yes, ठीक sir. है, अगर मान लो एडिशन करना पड़ेगा आपको, अलजेब्रिक टर्म को एडिशन करना पड़ेगा, तो आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना? Yes, sir. चलो ठीक है। एक मिनट, तो फिर चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर अभी मैक्सिमम जितना क्वेश्चन है इतने थोड़े से आपसे बन जाएगा सारा। इसको नोट करके देख लो, इसको लिख लिए ना आप लोग सारे लोग? यस सर, लिख लिया। ओके, ठीक, ओके। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास और भी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका दो पार्ट रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो देखो जब सबसे पहला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 1 है द डिग्री ऑफ
कांस्टेंट polynomial is 0 1 3 क्या हो जाएगा सर 0 क्या हो जाएगा बताइए बाकी लोग सर 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 0 0 होगा ना 0 सर हाँ बिल्कुल मैंने बताया भी था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 0 होगा 0 नेक्स्ट देखेंगे अच्छा एक डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ उस दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं ठीक है द डिफरेंस ऑफ उसका आपको डिफरेंस बनाना है ठीक है द डिफरेंस ऑफ द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइव एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ओके प्लस 6xy का पावर 7 माइनस x का पावर 6 एंड 4x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस 2 इज a2 b3 c1 d0 इस पे करना क्या है इन दोनों एक्सप्रेशन का आपको पावर निकालना है हाईएस्ट और क्या है दोनों एक्सप्रेशन का निकालो और उन दोनों पावर में जो हाईएस्ट पावर है दोनों एक्सप्रेशन का उन दोनों में डिफरेंस कितना आता है वही आपको बताना ठीक है चलिए बताइए सर ए कोई जल्दबाजी नहीं है आंसर के लिए ठीक है बिल्कुल ध्यान से सब करो ठीक है बी हो जाएगा सर 1 मिनट बता नहीं बनी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अगर आप किसी ये क्वेश्चन बन लिया ना डिफरेंस वाला तो कोई भी डिफरेंस आपसे क्वेश्चन लेगा आपसे बन जाएगा और इसमें दो वेरिएबल्स का पावर भी आप निकाल लोगे और उसका डिग्री कितना होगा वो भी आप सॉल्व करोगे सर 1
क्या हो जाएगा? नहीं बना अभी तक इसका, कुछ लोगों सर ने वन। कौन आएगा? चलो ठीक है, हम देखते हैं। चलो पहला मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन का वन। हाईएस्ट मतलब डिग्री क्या आता है? फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में डिग्री कितना आ रहा है? ध्यान में देखना, उसमें दो वेरिएबल्स भी है, दोनों सर वेरिएबल्स का पावर सम कर लेना। सर 8। कितना? 8 आएगा। 3 + 2 5 एंड इधर 6 है, और ये हो गया 7 + 1 8। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 8। और इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर कितना है? जल्दी से बताइए। सर 5। इस वाले का कितना है? सर हाँ, आंसर बी होगा। 5 है हाईएस्ट पावर। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का 8 और इसका क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 8 - 5 3 होगा। यस सर। किसी को समझ नहीं आया सर कैसे हो, पूछ लो। बोलिए, क्लियर है सबको? आगे Yes, पूछ रहे हैं, sir. क्वेश्चन देखे? यस सर। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगर आप इसका सॉल्व कर दिए तो आपको बिल्कुल मतलब कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा सॉल्व कर दो। ये स्टेटमेंट बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये आपके पास gx plus gy is ogx b f minus fx is equal to 0. gx plus 2gx equal to 3x. और 4 नंबर है कौन सा? क्या हो जाएगा देखो? सर सी। क्या हो जाएगा सार्थक? सर सी। ठीक है, कितना बाकी लोग अभी देखते हैं। आर्यन, Yes, sir. क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट हुआ है?
हमेशा एक बात याद रखना कि कोई अगर जो भी वेरिएबल्स है ना, तो वेरिएबल्स देखना, अगर x है तो x से सम होगा तो 2x रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2x कभी नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। gx प्लस g इक्वल टू 2gx होगा, क्या पॉसिबल है? बताइए आर्यन, क्या पॉसिबल है? नहीं ना? नो सर। ठीक है, थर्ड सेकंड वाला क्या है, एफ वाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर एक्स रहता तो हो जाता 0, और यहाँ पर जी वाई रहता, एस रहता यहाँ पर तो हो जाता 20x, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं। थर्ड वाले देखो, जी एक्स प्लस 2gx, देखो सेम है बिल्कुल, तब हो जाएगा इक्वल टू 3gx। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दोनों कॉमन टर्म है, तो ये हो जाएगा सी वाला 2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक एक्सप्रेशन है, उसको बताना कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है। फोर्थ नंबर जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a 0 degree polynomial? Which of the following is a 0 degree polynomial? 0 डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें से? तो पहला है आपके पास सर साउंड नहीं आ रहा। सी नहीं होगा, ये वाला सी, इसका देखो, इसका डिग्री तो 0 ही आ रहा है ना, इसका डिग्री 0 आ रहा है ना, सी वाला का देखो, 0x क्यूब प्लस 0 y क्यूब प्लस 0 xy। सर वो देखो। 0 है। हाँ तो 0 तो ही है, क्या है वो? सर आपको क्या मुझे लग लग रहा ओ है। वो कैसे हो जाएगा? वो टर्म यूज ही नहीं होगा यहाँ पर ना, अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट यूज ही नहीं हो सकता है इसमें। 0 है, 0। तब सर सी हो रहा फिर। सारे मल्टीप्लीकेशन में 0 है ऑलरेडी, 0x क्यूब प्लस 0 y क्यूब प्लस 0 xy। पूछ लिया करो अगर कंफ्यूजन है तो वहां पर। ठीक है, यस सर। बाकी लोग क्लियर है? देखो सी नंबर ऑप्शन सही है, देख लो, देख लो, देख लो, सी नंबर ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन में आज का दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4x क्यूब 7x स्क्वायर 3xy and minus 7z are all examples of binomial, trinomial, monomial, none of this। 4x क्यूब सर सी, सर मोनोमियल, हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल सर वन टर्म। सर वन, इसमें सिंगल टर्म होगा, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल। यहाँ पर देखो जितने सारे एग्जांपल है, चारों में क्या है? सिंगल टर्म है। सर 4x
ठीक है 7x 3x 3xy माइनस 7z, ठीक है वो कॉमन। अच्छा चारों का डिग्री बता सकते हो? नेक्स्ट चारों का डिग्री बताओगे क्या क्या होगा? फर्स्ट वाले में कितना है डिग्री? 3 सेकंड में 2 थर्ड में 2 फोर्थ में 1 ठीक है। इसका मतलब कि टर्म उसके बाद डिग्री पॉलिनोमियल जो भी रहेगा आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगा ना इसका उसमें ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने मिलेगा आपको, ठीक है। उसका एडिशन रहेगा, सबट्रैक्शन रहेगा, कुछ वैल्यू भी पुट करने वाला रहेगा, उस तरह से क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आज तो उसका बेसिक्स पार्ट जो इम्पोर्टेंट था, अगर आपको ये पता बेसिक्स नहीं था तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, ओके। किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट? ओके क्लियर है सारे थैंक यू लोगों को? सर। ओके फिर चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग।